बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अक्सानाज़। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूजीलैंड। लाहौर में ट्रांसजेंडर के नाम पे एक पार्टी मुनक्कद की गई जिसमें ना सिर्फ ट्रांसजेंडर्स को बुलाया गया बल्कि मुख्तलिफ बड़े तालीमी इदारों के तलबा और तालबात को भी उसमें इनवाइट किया गया और ड्रेस कोड भी उसमें बताया गया। दजाल के मुख्तलिफ निशानात के जरिए इस शैतानी पार्टी के अंदर इंतहाई शर्मनाक और घिनौनी हरकत की गई। मारिया बी को मुख्तलिफ स्टूडेंट्स जो कि इस पार्टी में चले तो गए लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वहां पे ये सब कुछ होगा। उन्होंने वहां पे वीडियोस बनाई और मारिया बी को सेंड की। चूंकि मारिया बी पहले भी ट्रांसजेंडर के हवाले से आवाज बुलंद करती रहती हैं और पहले जब जॉयलैंड फिल्म भी आई थी और पाकिस्तान के अंदर उसकी नुमाइश के लिए काफी कोशिश की गई। चूंकि इस फिल्म के अंदर ट्रांसजेंडर को बहुत ज्यादा प्रमोट किया गया था, लिहाजा उस वक्त भी मारिया बी ने इस पे आवाज उठाई थी और ये फिल्म फिर बाकी ममालिक में तो रिलीज हुई लेकिन पाकिस्तान में नहीं हुई। अब दोबारा से जॉयलैंड को रिलीज करने के लिए मुख्तलिफ हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं और इसी सिलसिले में फिल्म साज सरमद सुल्तान खोसट इन्होंने ये पार्टी कंडक्ट करवाई है। जगह भी इनकी थी जहां पे ये शर्मनाक किस्म की पार्टी कंडक्ट की गई। मारिया बी ने इस हवाले से क्या कहा है पहले मैं वो आपसे शेयर करती हूँ। प्लीज ये वीडियो बच्चे नहीं देखें। लाहौर अगस्त 2025 ये परफॉर्मेंस हुई। अथॉरिटीज को पता था, किसी ने नहीं रोका। ये सारे ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट हैं, मतलब कि बायोलॉजिकल मेल्स हैं और ये बेहूदगी स्टेज पे हुई। लुक एट द क्लोथ्स। ये आपने उल्टा देखा है, उर्दू में कुछ लिखा हुआ है उल्टा, विच इज काइंड ऑफ सैटानिक, प्लस द थर्ड आई ओवर हियर, दज्जाल। एंड ये कपड़े और ये परफॉर्मेंस आर्ट के नाम पे हुई। अथॉरिटीज को पता था, तो मैं गवर्नमेंट से पूछ रही हूं कि आपकी कोई पॉलिसी के बारे में हमें बताएंगे, क्योंकि हमारी फेवरेट मूवी जॉयलैंड अपेरेंटली इज ऑल्सो शोइंग। आई थिंक सरमद खुसर की कोई वेन्यू है, वहां पर शायद वो शो हो रहा है। हम क्या वो कर रहे हैं जो हमें ऑर्डर्स मिले थे इसराइल से, यूएन में? Israel also urges Pakistan to decriminalize same-sex activities. क्या हम दोबारा से LGBTQ और ट्रांसजेंडर प्रमोशन की तरफ आ रहे हैं? लेट मी टेल यू, ट्रांसजेंडर मीन्स ये सारे बायोलॉजिकल आदमी हैं। ये सारे वो आदमी हैं जो कौम लूत के हैं। लाहौर के माँ बाप, आपको पता है कि आपके बच्चे यहाँ गए थे, क्योंकि कुछ बच्चों ने ही मुझे वीडियोस भेजी जो शॉक में चले गए थे। वी विल नॉट स्टे क्वाइट। जितना मर्जी देसी लिबरल्स मेरे पीछे पड़े या हम सबके पीछे पड़े, वी विल नॉट स्टॉप टॉकिंग अबाउट इट एंड वी विल कीप टेलिंग द पेरेंट्स ऑफ पाकिस्तान कि उनके बच्चों को क्या एजेंडा सेल किया जा रहा है। जी, तो मारूफ डिजाइनर मारिया बी जो कि ना सिर्फ इसकी वीडियो भी शेयर कर चुकी हैं जिसमें के पार्टी के अंदर होने वाली शर्मनाक हरकत के बारे में भी नजर आ रहा है वाज़ेह तौर पे कि वहां पे क्या कुछ हो रहा है। जो स्टूडेंट्स बुलाए गए थे उनके सामने ये तमाम हरकत की जा रही हैं और ये कई घंटे पार्टी जारी रही है। लाहौर के अंदर मखसूस जगहें हैं जहां पे इस तरह की पार्टीज कंडक्ट की जाती हैं, ना सिर्फ ट्रांसजेंडर्स की बल्कि अब तो एक और चीज भी सामने आई है कि कुछ मखसूस पार्टीज हैं जिनके अंदर कुछ इस तरह की चीजें आपस में एक्सचेंज की जाती हैं कि जिनके बारे में बात करते हुए भी इंसान एक दफा दंग रह जाता है। यानी कि कुछ आपके ऐसे रिश्ते जो बहुत ही मुकद्दस रिश्ते होते हैं उनको इन पार्टीज के अंदर एक्सचेंज किया जाता है और ये सबके इल्म में है ये चीज। मारिया भी पहले भी इस पे बात कर चुकी हैं कि इस तरह की पार्टीज को रोकने के लिए कोई ना कोई अमली इक़दाम करने की जरूरत है। और ये जिस किस्म की पार्टी मुनक्कद की जा रही हैं, क्या हुकूमत को पता नहीं है? क्या इंतजामिया इससे लाइलम थी? हरगिज नहीं, बल्कि ये तमाम चीजें जो हैं इंतजामिया की नाक के नीचे हो रही होती हैं, उन्हें पता होता, उनके इल्म में होता है। मारिया बी का कहना है कि ये वीडियोस इस पार्टी में शिरकत करने वाले एलीट क्लास के कुछ बच्चे हैं जो कि शॉक्ड हुए वहां पे जो कुछ भी हुआ उसको देखने के बाद उन्होंने वीडियोस बनाई और उन्होंने काफी ज्यादा वीडियोस जो हैं वो मारिया बी को सेंड की थी, जिसमें से कि उन्होंने चंद सेकंड की वीडियो सिर्फ शेयर की है और इंतहाई शर्मनाक हरकत की जा रही हैं। ट्रांसजेंडर जो कि ऑपरेशन करवा के अपनी जिन्स तब्दील कर लेते हैं वो बेसिकली इस पार्टी के अंदर शरीक थे और ये शैतानी पार्टी जो है इसके अंदर जिस किस्म की हरकत की जा रही हैं वो तो एक तरफ, इनके जो लिबास हैं
वो भी ना होने के बराबर हैं। लाहौर में ट्रांसजेंडर की नामुनासिब डांस पार्टी जिस तरीके से ये पहली दफा सामने आई है और इसके ऊपर आवाज उठाई गई है, लेकिन अगर माजी में देखा जाए तो तब भी ये पार्टीज होती रही हैं, लेकिन तब ये था, ये चीजें खुफिया तरीके से ये सब कुछ हो रहा था और अब ये खुले आम आहिस्ता आहिस्ता होने लगा है। शैतानी इलामात की तशहीर भी इस पार्टी के अंदर की गई। नामुनासिब लिबास पहने हुए शर्मनाक हरकत करते हुए जो वीडियोस बनाई गई हैं, एक शीशे के अंदर गंदी हरकत की जा रही हैं। इस मामले के ऊपर कोई बड़ा एक्शन लेने की जरूरत है और अगर नहीं लिया जाएगा ये चीजें कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएंगी। मारिया बी का ये भी कहना है कि LGBTQ पार्टीज ये पहली दफा नहीं हो रही, इससे पहले भी कंडक्ट की जाती हैं और ये ऐसी मखसूस जगहें हैं जहां पे इनको मुनक्किद किया जाता है। पार्टीज कई घंटे जारी रहती हैं और ये जो पार्टी है इसकी जो वीडियो सामने आई है, आप अंदाजा करें कि ये तो चंद सेकंड की है, लेकिन ये पार्टी चूंकि बताया ये जा रहा है कि शाम से लेके मिडनाइट तक ये जारी रही है, यानी अलल सुबह तक। तो क्या कुछ इस पार्टी के अंदर होगा? जिन लोगों ने अपने बच्चों को भेजा था, जो वालिदैन हैं, खां वो एलीट क्लास से ही तल्लुक क्यों नहीं रखते या अमीर हैं, उनके पास बहुत पैसा है, तो उन्हें ये पता नहीं कि उनके बच्चे कहाँ पे हैं, किस तरह की पार्टीज में जा रहे हैं और वहां पे वो क्या कर रहे हैं। क्या वालिदैन को इन चीजों का पता नहीं है? और अपने बच्चों के ऊपर पेरेंट्स क्यों नजर नहीं रखते कि उनके अंदर कोई तब्दीली आ रही है या वो कुछ इस तरह की एक्टिविटीज में मुलविस हैं या उनकी हरकतों सकनात बदल रही हैं। तो ये पेरेंट्स की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है यहाँ पे। क्या वो सो रहे हैं, उन्हें नहीं पता कि उनके बच्चे किस किस्म की ये पार्टीज हैं जिनके अंदर जा रहे हैं और जो कि मिडनाइट तक ये पार्टीज चलती हैं और फिर ये बच्चे सुबह को वापस आते हैं और वालिदैन वो अपने बच्चों को हालात के रहमो करम पे छोड़ के इस तरह की पार्टीज के अंदर भेज देते हैं कि वो जाएं और वहां से जो कुछ वो सीख के आते हैं इन चीजों को फिर वो प्रमोट करते हैं। और बेसिकली ट्रांसजेंडर्स कि ये जो पार्टीज मुनक्कद की जा रही हैं ये इन्हीं चीजों को, यानी हम जिन्स प्रस्ती को प्रमोट करने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। और इसके हवाले से पहले भी इंटरनेशनल लेवल पे आवाज उठाई जाती रही है कि पाकिस्तान के अंदर LGBTQ को प्रमोट नहीं किया जाता। इसके लिए बाकायदा कुछ NGOs हैं जो कि फंडिंग भी करती हैं और ये एक लबादा कोड रखा है ट्रांसजेंडर का और उसकी आड़ में ये LGBTQ के हवाले से जो पार्टीज मुनक्कद की जा रही हैं उसकी वजह यही है कि ये इस तरह की गंदगी को फरोग दिया जा रहा है। यानी कौमे लूत के हवाले से जो चीजें पहले सामने आती रही हैं वो अमली तौर पे अब इन पार्टीज के अंदर वो तमाम चीजें होती नजर आ रही हैं। लेकिन इसको कंट्रोल कौन करेगा? इंतजामिया को डेफिनेटली इन तमाम चीजों का पता होता है किसी जगह पे कोई पार्टी मुनक्कद होनी हो। लाहौर, इस्लामाबाद, कराची के पोश एरियाज के अंदर इस तरह की पार्टीज मुनक्कद होती हैं। बासर लोग और एलीट क्लास के बच्चे जो कि बड़े बड़े तालीमी इदारों के अंदर पढ़ते हैं वो इन पार्टीज के अंदर शिरकत करते हैं। प्राइवेट जगह जो कि अब फेमस हैं, जिनके बारे में ऐसा नहीं हो सकता कि किसी को पता ना हो कि फलां जगह पे इस तरह की पार्टी रखी जाती है, यानी जो इंतजामिया है। तो ये कभी भी आज तक इस तरह की कोई पार्टी के ऊपर कभी कोई रेड नहीं हुआ, यानी किसी पुलिस की तरफ से कोई छापा नहीं मारा गया, ना ही इस तरह की पार्टी के अंदर से इन लोगों को कभी अरेस्ट किया गया है या इनको कोई सजाएं सुनाई गई हैं या इनको इस हवाले से कोई इन पे मुकदमा दर्ज हुआ है। तो पार्टीज तो मुनक्कद होती हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो और मुख्तलिफ पार्टीज किसी जगह पे हो रही होती हैं, किसी स्कूल या कॉलेज की तरफ से जहां पे ड्रग वगैरह का इस्तेमाल किया जा रहा होता है, तो पुलिस की तरफ से कोई रेड वगैरह किया जाता है और कभी कभार ऐसी कोई खबर सामने आ जाती है जिसका कि मुकदमा दर्ज होता है और बाद में वो रफा दफा कब होता है इसके बारे में कभी किसी को पता नहीं चला और ना ही उन पार्टीज के हवाले से भी कभी किसी को कोई सजा मिली है। तो ये जो ट्रांसजेंडर की और हम जिन्स प्रस्ती को प्रमोट करने की पार्टीज हैं ये पहले खुफिया होती थी, अब ओपनली हो रही हैं। ओपनली होने के बावजूद भी कभी किसी पार्टी के ऊपर कोई छापा पुलिस की तरफ से नहीं मारा गया, ना ही कभी ये सामने आया कि इनको पकड़ के जो ऐसी जगह मखसूस हैं जहां पे ये पार्टीज होती हैं कि वहां पे कोई इस तरह का जो ऑनर है उसके खिलाफ कोई कार्रवाई की गई हो कि वो इस तरह की पार्टीज कैसे कंडक्ट करवा सकता है। लाहौर में ट्रांसजेंडर की पार्टी का नाम देकर बहुत से स्टूडेंट्स को उसमें इनवाइट किया गया। जब ये बच्चे वहां पे पहुंचते हैं तो इनमें से कुछ ऐसे बच्चे थे जिनके लिए
ये सब कुछ बहुत ही शर्मनाक था, जो कि शॉक्ड भी हुए। और फिर उन्होंने इस हवाले से वीडियोस बना के मारिया बी को काफ़ी ज़्यादा वीडियो सेंड की कि वो इनके बारे में बात करें। और दज्जाल की तीसरी आंख को इस पार्टी के अंदर बहुत ज़्यादा प्रमोट किया गया, यानी ये एक ड्रेस कोड के तौर पे ट्रांसजेंडर्स जो हैं उन्होंने ये जदाल की तीसरी आंख बना रखी थी। मुख्तसर लिबास ऑलमोस्ट बरहीना ये लोग थे जहां पे इन्होंने दज्जाल के निशानात बना रखे थे, जो कि शैतानी कुव्वतों को प्रमोट करने के लिए बनाए गए थे। शीशे का एक बॉक्स रखा गया था, इस बॉक्स के अंदर शर्मनाक हरकत की जा रही हैं हम जिन्स परस्ती को इसमें प्रमोट करने के लिए। जो भी शर्मनाक हरकत हो रही थी वो इतने घंटे जारी रही हैं, लेकिन मजाल है कि इस हवाले से इंतजामिया या किसी और ने कोई नोटिस लिया हो। प्रोग्राम की बकायदा बताया यह जा रहा है कि इस प्रोग्राम की बकायदा इजाजत ली गई थी, यानी कि जब कोई इस तरह की पार्टी रखी जाती है उसकी इजाजत इंतजामिया से ली जाती है। समाजी कदरों को तबाह करने के लिए ये इस तरह की फहाशी को और हम जिन्स परस्ती को प्रमोट किया जा रहा है। और मगर भी एजेंडे को ओपनली जिस तरीके से अब ओपनली प्रमोट करने के लिए ये पार्टीज मुनक्कद की जा रही हैं और दज्जाली फितने को बैन करने के लिए कब कोई इकदाम किया जाएगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। ये पार्टी की वीडियो सामने आने के बाद, मारिया बी का इसके हवाले से बयान सामने आने के बाद लोग सवाल उठा रहे हैं कि ये जिस किस्म की पार्टीज मुनक्कद की जा रही हैं इनको बैन किस तरीके से किया जाएगा, क्या क्राइटेरिया है कि इनके ऊपर ताहयात पाबंदी लगा दी जाए कि अगर कोई इस तरह की पार्टी मुनक्कद करेगा तो फिर उसके लिए सजा क्या होगी। क्योंकि सजा तो आज तक किसी को मिलना बहुत दूर की बात है। कभी इस तरह की पार्टी के ऊपर कोई रेड नहीं पुलिस का हुआ और आज तक कोई मुकदमा इन्होंने दर्ज नहीं किया है। फन और आर्ट के नाम पर हम जिन्स परस्ती को फरोग दिया जा रहा है। हुकूमत इन पार्टीज के ऊपर क्या आंखें बंद किए हुए है? क्या वालिदैन जिनके बच्चे इन पार्टीज के अंदर शिरकत करते हैं वो सो रहे हैं? उन्हें नहीं पता वो कब जागेंगे। वो तब जागते हैं जब उनके अपने बच्चे इस तरह की फिर हरकत करना शुरू हो जाते हैं। यानी कि हम जिन्स परस्ती के हवाले से मुख्तलिफ चीज़ों को जब प्रमोट करना बच्चे शुरू हो जाते हैं या उनके अंदर कुछ तब्दीलियां आ रही होती हैं। आजकल हम मुख्तलिफ सोशल मीडिया के जो ऐप्स हैं इनके ऊपर देखते हैं कि अच्छे भले लड़के जो हैं उन्होंने अपने क्या हुलिये बना रखे हैं, और ये जिस किस्म के उन्होंने हुलिये बना रखे हैं, ना वो मर्द लगते हैं ना वो औरत लगते हैं अपने हुलिये से। और ये इन्हीं हम जिन्स परस्तों की पार्टीज और ट्रांसजेंडर्स की ये जो शर्मनाक हरकत होती हैं इन पार्टीज के अंदर, इन्हीं के अंदर ये लोग पार्टिसिपेशन करते हैं और उसके बाद वो भी इसी तरह की अपनी खदोखाल को बनाने की कोशिश करते हैं। ऑपरेशन करवाकर अच्छे भले लड़के और लड़कियां अपनी जिन्स को तब्दील कर रहे हैं और बहुत ही प्राउडली आके बता रहे होते हैं कि हमने ऑपरेशन से अपनी जिन्स तब्दील कर रही है। यहाँ तक के 2 लड़के आपस में शादी कर चुके पाकिस्तान के अंदर सियालकोट में भी पहले ये वाकया सामने आया था और एक दोस्त ने दूसरे दोस्त के लिए अपनी जिन्स तब्दील की और अभी रिसेंटली भी इसी तरह का एक वाकया सामने आया है। और ये चूंकि हम जिन्स परस्ती को बहुत ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है और इसकी भींट बहुत से घरों के बच्चे हैं जो चढ़ रहे हैं, इनको कंट्रोल करने के लिए फौरी तौर पे इकदाम करने की जरूरत है। और सबसे बड़ा इसमें स्टेप लेना है तो वो वालिदैन को लेना होगा जो कि सो रहे हैं, जो अपने बच्चों को पार्टीज में भेजते हैं कि बच्चे शाम में चले जाते हैं और अगले दिन सुबह में पार्टीज से वापस आते हैं। इन पार्टीज के अंदर हर तरह की ड्रग इस्तेमाल होती है, हम जिन्स परस्ती को प्रमोट किया जाता है और इसके अलावा जो गलीज और शर्मनाक हरकत होती हैं वो मारिया बी ने छोटी सी वीडियो दिखाकर उसको ओपनली सबको ये बता दिया है, आईना दिखाया है वालिदैन को भी कि क्या वालिदैन सोए हुए हैं जिनके बच्चे इन पार्टीज के अंदर जाते हैं और क्यों नहीं वालिदैन अपने बच्चों के ऊपर नजर रख रहे। ये भी बताया जा रहा है कि जल्द ही फिल्म जॉयलैंड पाकिस्तान के अंदर भी सिनेमा घरों की जीनत बनाई जा रही है और इस फिल्म के लिए पहले भी बहुत हाथ पांव मारे गए थे। यही वो शख्स है फिल्म साज सरमद खोसट जिसने जॉयलैंड फिल्म के लिए पहले भी बहुत कोशिश की थी कि पाकिस्तान के अंदर हम जिन्स परस्ती को
ये जितना भी प्रमोट कर सकते हैं इस फिल्म के जरिए वो करें, लेकिन इसके ऊपर मारिया बी और दीगर लोगों ने आवाज उठाई और उस वक्त की जो हुकूमत थी उन्होंने फिर इस फिल्म को बैन कर दिया कि पाकिस्तान में नहीं चलेगी, लेकिन बाहर के ममालिक में इस फिल्म को रिलीज किया गया। अब दोबारा से इस फिल्म को जॉयलैंड को, क्योंकि इसमें ट्रांसजेंडर्स को दिखाया गया, हम जिन्स प्रस्ती को दिखाया गया है, तो उस चीज को प्रमोट करने के लिए ही ये बेसिकली पार्टी बार बार मुनक्कद सरमद सुल्तान खोसट की जो जगह है, बताया जा रहा है कि वेन्यू उनका है, वहां पे ये रखी जाती हैं और ताकि इनकी जो फिल्म है उसको स्पेस मिल सके। पाकिस्तान के सिनेमा घरों में डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने जॉयलैंड फिल्म की स्क्रीनिंग को रोक दिया है। एक दफा फिर पहले भी कुछ साल पहले रोका गया था और अब दोबारा रोक दिया गया है जब से ये पार्टी के हवाले से कुछ चीजें सामने आई हैं। और ये फिल्म सिनेमाओं में लगाने के हवाले से जो कोशिशें जिन अदाकार और अदाकाराओं की तरफ से की जा रही हैं, पहले तो इन लोगों को, ये जो अदाकाराओं के नाम के ऊपर लोग इनको बड़ा पसंद करते हैं, जी हम इनके फैन हैं, तो यही वो लोग हैं जो इस तरह की चीजों को प्रमोट कर रहे होते हैं, इस तरह की फिल्मों में काम करते हैं। और जितनी भी ये शर्मनाक हरकत हैं वो इन फिल्मों के जरिए सोसाइटी के अंदर, बच्चों के अंदर जो शराइत कर रही हैं, जो कि हमारी नस्ल के लिए एक लम्हा फिक्रिया है। और वालिदैन जो कि सो रहे हैं, आर्ट और फन पर पाबंदी लगाने के लिए आवाज उठाएं। इस तरह का आर्ट और फन जिसके अंदर ये हम जिन्स प्रस्ती को प्रमोट किया जा रहा है और दजाली फितने को प्रमोट किया जा रहा है, इसके लिए वालिदैन को सरापा एहतजाज होने की जरूरत है। इसके लिए बाकायदा आवाज उठाई जाए कि ये तमाम चीजें, इस तरह की पार्टीज जो हैं ये यहाँ पे बैन की जाएं और इनको सजाएं मिलनी चाहिए। अगर इन लोगों को सजाएं नहीं मिलेंगी तो ये चीजें हमारी सोसाइटी में कभी भी खत्म नहीं होंगी। सो मजीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें।